नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, अव्ययीभाव समास समास के 6 भेद होते हैं और उसमें पहला भेद जो होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। इसको आज हम एक समझ के साथ पढ़ेंगे। देखो, अव्ययीभाव समास का अर्थ क्या है? अव्ययीभाव का अर्थ क्या है? अव्यय हो जाना। अब सबसे पहली बात क्या है? अब हमें अव्यय जानना पड़ेगा। तो देखो, अव्यय क्या होता है? वे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से जिसमें हम कोई परिवर्तन न कर सकें, उसे हम अव्यय कहते हैं। वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद प्रधान होता है और पूरे समस्त पद को अव्यय बना देता है। जैसे अव्यय का कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे यथा शब्द है। अब यथा शब्द को आप देखेंगे तो इसका हम अगर जेंडर चेंज करें तो नहीं होगा। अगर इसे हम बहुवचन बनाएं तो यथाओं, यथाए नहीं बनेगा। आप जानते नहीं बन पाएगा, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से शब्द का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो सही लगे। और जो उपसर्ग होते हैं वह भी अव्यय के अंतर्गत आते हैं। हालांकि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों वीडियो को। अव्ययीभाव समास। इस समास का पहला पद प्रधान होता है, मैंने अभी आपको बताया था, और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण अव्यय का एक भेद होता है। अव्यय के 4 भेद होते हैं: समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और आपका क्रिया विशेषण। इसी कारण से अव्ययीभाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन और विभक्तिहीन रहता है। इसके दोनों पदों का स्वतंत्र रूप से पृथक प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह प्रायः नित्य समास होता है। चूंकि उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, इसलिए उपसर्गों से निर्मित समस्त पद अव्यय का ही काम करता है या करते हैं। अव्ययीभाव समास अनेक अर्थों में विहित है। देखो, से लेकर या तक, जैसे आ जन्म, जन्म से लेकर, आ कंठ, कंठ तक। अब आप देख रहे होंगे कि जन्म शब्द अलग होता है और इसमें आपका उपसर्ग आ लगा हुआ है, तो इसका आ जन्म बना दिया। तो जहां पर भी आपको उपसर्ग और आपका अव्यय शब्द दिखाई पड़े, वहां आप डायरेक्ट अव्ययीभाव समास को टिक कर सकते हैं। अब देखो, क्रम के अर्थ में अनुज्येष्ठ, तो अनु यहां भी उपसर्ग लगा हुआ है ज्येष्ठ के क्रम से। अब देखो, के अनुकूल और के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुकूल। अब देखो, बीप्सा, प्रतिदिन। देखो, प्रति यहां उपसर्ग है, दिन शब्द दिन दिन प्रतिदिन होता है। अनुरूप, रूप के योग्य। निर्जन, जनों का अभाव, यहां निरुपसर्ग लगा हुआ है, अभाव के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। हालांकि जो निर्मच्छिक है, ये संस्कृत का समास है। निर्मच्छकम, मच्छकाणाम अभाव, तो मक्खियों का अभाव। अब पुनरुक्ति जहां पर होती है, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? अव्यय है। तो यहां पर भी अगर पुनरुक्ति हो रही है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पुनरुक्ति के लिए आप अन्य भी कुछ एग्जाम्पल है, मैंने अन्य बुकों से जो पढ़ रखे हैं। जैसे आप बोल सकते हैं घर घर, पल पल, कानों कान। इस प्रकार के एग्जाम्पल भी आपको मिल सकते हैं और भी एक आध मिल जाएगा, दिनों दिन भी बन सकता है। चलो तो आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ पहचानने की जो ट्रिक है और कुछ प्रकार के शब्द जो बुक में जिन्होंने दिए हैं,
तो उसको और देख लो। अव्ययीभाव समास की पहचान के लक्षण। अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं। यदि समस्त पद के आरंभ में, अगर आरंभ में, आरंभ का मतलब पहले, भर निर प्रत्य यथा बे आ ब उप यावत अधि अनु आदि उपसर्ग या अव्यय हो तो वहां अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। देखो, अव्ययीभाव समास के कुछ एग्जाम्पल से और आपकी समझ में अधिक आ जाएगा। देखो, दिनानुदिन, दिन के बाद दिन, निर्भय, बिना भय का, निधड़क, बिना धड़क के, मनमाना, मन के अनुसार, आपाद मस्तक, पाद से मस्तक तक, बेफायदा, बिना फायदा का, अभूतपूर्व, जो पूर्व नहीं भूत है, घड़ी घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, निर्विवाद, बिना विवाद के, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, समक्ष, अच्छ के सामने, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, प्रत्युपकार, उपकार के प्रति, बेखटके, बिना खटके, अनजाने, बिना जाने हुए, धीरे धीरे, धीरे के बाद भी धीरे, प्रतिमास, प्रत्येक मास, यहाँ भी प्रत्युपसर्ग लगा हुआ है। वही मिलेंगे आपको, इसमें अब कोई गलती होगी नहीं। आप अगर पूरा वीडियो देख लेंगे, समझा दिया है, और कुछ एग्जाम्पल में एक आध में ऐसी बन जाती है समस्या, तो उनका आपका रिवीजन हो जाएगा। अनुरूप, रूप के अनुसार, यथा संख्य, संख्या के अनुसार, आमरण, मरण तक, यथा समय, समय के अनुसार, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, अनुगुण, गुण के योग्य। ये हर घड़ी है, हर घड़ी, तो घड़ी घड़ी। अब देखो, इस शब्द में थोड़ा सा हम परिवर्तन करके देखें, जैसे हर घड़ियां, हर घड़ियों, ऐसा शब्द नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि ये अव्यय हो चुका है पूरा शब्द। आजीवन, जीवन भर, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, आगुल्फ, टखना पर्यंत, आद्योपांत, आदि से उपांत या अंत तक। और भी कुछ एग्जाम्पल देख लो। भर पेट, पेट भरकर, प्रत्यक्ष, अच्छ के प्रत्यय, यथा, यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, अर्थ के अनुसार, बेकाम, बिना काम का, परोक्ष, अच्छ के परे, बेरहम, बिना रहम के, आजन्म, जन्म से मृत्यु तक, धड़ाधड़, जल्दी से, प्रत्यंग, अंग अंग, उपकूल, कूल के समीप, कूल मीन्स होता है किनारा, किनारे के समीप, प्रत्येक, एक एक, बेलाग, बिना लाग का, बेकायदा, बिना कायदे का, अकारण, बिना कारण, एकाएक, अचानक ही, निर्विकार, बिना विकार के, बीचों बीच, ठीक बीच में, यथासंभव, जितना संभव हो, सरासर, एकदम से, अध्यात्म, आत्मा से संबंधित, आजान, घुटना तक, यावत जीवन, जीवन पर्यंत, भरसक, सक भर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, यथामति, मत के अनुसार, साफ साफ, बिल्कुल साफ। और ये अभी आया था निर्मच्छकम वाला। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। और समास अगर किसी की समझ में ना आया हो कोई स्टेप, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी विद्यार्थी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, इस वजह से वीडियो 2-4 दिन लग जाते हैं विद्यार्थियों। कोशिश यही करता हूं कि वीडियो
जल्दी से जल्दी अपलोड की जाए, पर समय नहीं मिल पाता है। तो जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। और किसी भी विद्यार्थी को हिंदी ग्रामर के किसी विशेष चैप्टर की नीड हो तो वो बता देना, जो भी पुलिस वाले विद्यार्थियाँ जो भी हैं। और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।